एवरीवन। हम BA-BSc का फोर्थ सेम में BA से BSc सेकेंड ईयर में फोर्थ सेम में आपका एक पेपर है सीक्वेंस एंड सीरीज़, ठीक है। उसके फर्स्ट चैप्टर में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर सीक्वेंस एंड सीरीज़ आपका एक कंप्लीट पेपर है, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, लेकिन अब ये नए तरीके से है, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। पहले उसके लिए कुछ डेफिनेशंस बताती हूँ। डेफिनेशन जो है आप पहले से ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ा हुआ है, वो कुछ भी उसमें नया नहीं है। आपका सिर्फ ये है कि पुरानी चीज़ को नई में हम कैसे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बस नया खाली ये है, बाकी और कुछ नहीं उसमें। तो सेट टोपोलॉजी ऑफ रियल्स, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर के बारे में तो हमें पहले से पता है, तो अब और उसके बारे में कुछ खोल के साइड से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला आता है सेट। सेट क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड नाम क्यों दिया? क्योंकि वेल डिफाइंड का मतलब वो चीज़ यूनिवर्सल हो। ये नहीं कि हम यहाँ पे लिख ले इंडिया में वोवल क्या होते हैं AEIOU, और कहीं और लिख रहे हैं इसमें से एक लेटर हटा दिया या S को जोड़ दिया, तो वो थोड़ी है। हम किसी भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं भी किसी भी कंट्री में पढ़ेंगे, तो हम खाली यही पढ़ेंगे कि AEIOU जो है वही हमारे क्या है, वोवल्स है। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि यही चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ है ये चीज़, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप ये कहो कि हम अपने बेस्ट एक्टर या क्रिकेटर जिनकी भी वो बनाएं, लिस्ट बनाएं, क्या आप उसको सेट कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा नज़रिया अलग अलग होता है कि हम किस चीज़ के बारे में क्या व्यू रखते हैं, ओके। लेकिन अगर हम ये कहें कि जब भी आपका IPL हुआ है, कौन सी टीम में आपके कौन से खिलाड़ी थे, या वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट का, जो भी हुआ है कौन से सन में हुआ है, तो उस टाइम क्रिकेट की टीम में कितने क्रिकेटर थे, तो वो जो चीज़ है वो एक यूनिवर्सल है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है और हर जगह है। वो जीतता या नहीं जीतता वो दूसरी बात है, लेकिन उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। अब हमारे पास मान लीजिए कि हमारा इंडिया जब से इंडिपेंडेंट बना है तब से लेके आज तक जितने भी PMs हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो उनकी जो एक लिस्ट है, उनकी जो एक कलेक्शन है, वो आपके पास किसका काम करती है? सेट का काम करती है, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो देखिए, हम कहीं भी किसी भी छोटे स्कूल में, बड़े में, गांव में, शहर में कहीं भी लिखवा लें कि इंग्लिश में वोवल्स क्या होते हैं, तो प्रत्येक पर्सन यही लिखेगा AEIOU, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल है। ऐसे ही आपने दूसरा ले लिया इवन नंबर का सेट, तो इवन नंबर भी यूनिवर्सल है। हम यही मानते हैं कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, तो आपका ये भी इवन है, ठीक है। अब सेट के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक एज A, B and W। मतलब जब भी हम किसी सेट को डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके जो ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने सेट का नाम जो था वो कैपिटल में दिया, लेकिन इसके जो मेंबर थे वो स्मॉल लेटर में है, और इसके जो मेंबर्स हैं एलिमेंट कहलाते हैं। इन एलिमेंट को हम एक कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हम सेट को एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको एलिमेंट्स को लिखते हैं, बट एलिमेंट हमारे किस में होनी चाहिए? स्मॉल में। ये नहीं कि आपने इसको तो स्मॉल S का नाम दे दिया, ये सारे कैपिटल, नहीं। ये अंदर के जो एंट्रीज़ हैं वो आपकी ऑलवेज स्मॉल रहेंगी, और उसका नाम हमारा क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा, ओके। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट, और उसमें जितनी भी एंट्री है या ऑब्जेक्ट हैं वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाएंगे, और वो सारे स्मॉल लेटर ही होंगे।
ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट में रखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप जानते हो इसको, नेचुरल नंबर का सेट है ये आपका होल नंबर का। तो ये देखो सभी किसमें, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ओके, अब आगे चलिए। फाइनाइट सेट, ये तो सेट की डेफिनेशन होगी। अब फाइनाइट कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अपने नाम में ही अपना मतलब रखती हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो देखिए ये मैंने ए वोवल का लिया, ये भी फाइनाइट है। ये हमारे पास बी, ये भी फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट जिस सेट के बारे में आप आगे पीछे का एलिमेंट नहीं बता सकते, वो आपके इनफाइनाइट सेट है। ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे नेचुरल नंबर का लेते हो, होल नंबर का लेते हो, इंटीजर्स का है, रियल नंबर्स का, रेशनल नंबर का, ये सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं आपके। अब आता है आपका इंटरवल। आप इंटरवल पढ़ चुके हो ना, तो हमारे पास जो इंटरवल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ओपन इंटरवल होता है, दूसरा क्या बोलते हो, क्लोज्ड इंटरवल। तो आपको इंटरवल के बारे में वैसे पता है, पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूँ। द सेट कंटेनिंग ऑल रियल्स बिटवीन ए एंड बी इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को डिनोट करते हैं इस टाइप से, अगर हम इस सेट के ए और बी को छोड़कर बीच के सारे एलिमेंट ले लें तो वो हमारा ओपन इंटरवल होएगा। अगर हम ए और बी को भी ले लें और ए और बी के बीच के भी ले लें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए एंड बी एंड ऑल रियल्स बिटवीन ए और बी, ए और बी के बीच के भी, तो आपके पास क्या कहलाएगा, वो क्लोज सेट कहलाएगा। ठीक है। अब आता है आपका सबसेट। सब का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, सेट का हिस्सा। जैसे हम कहें कि हमारे पास सारे नेचुरल नंबर जो हैं, सारे होल नंबर जो हैं, किसका सबसेट है, रियल नंबर का। रियल नंबर जो है आपकी किसकी कलेक्शन बनती है, रैशनल और इरैशनल बनती है ना, रैशनल और इरैशनल की कलेक्शन बनती है आपकी। तो आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, क्या वो आपका रैशनल नंबर है, आई आपका इरैशनल नंबर है। ये सारे क्या है, किस में जा रहे हैं, आपके सारे किस में जा रहे हैं, आर में जा रहे हैं। मैं ये डंडा नहीं लगाती, आर में जा रहे हैं ना, आर में। क्यों, क्योंकि इनके सब ये एन में जो भी हैं वो सारे आर में मिलते हैं, डब्ल्यू में जो है वो सारे आर में, ऐसे ही जेड के भी आर में, सभी के मिलते हैं। तो अगर आपके पास कोई दो सेट दे रखते हैं और पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में मिल जाए तो फर्स्ट सेट आपका सबसेट होगा सेकंड सेट का। ठीक है। तो देखिए, इफ़ पी एंड क्यू आर टू सेट्स, इफ़ सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ पी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ क्यू, अगर पहले के सभी एलिमेंट आपके किस में चले जाएं, दूसरे सेट में चले जाएं, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड का सबसेट है। तो P इज़ द सबसेट ऑफ क्यू, और इसको लिखेंगे कैसे, P। अब देखिए, मैंने यहाँ पे तो P सबसेट है और यहाँ पे मैंने लिखा ये नहीं लगाया, तो N कंटेंड इन R में, तो इसका मतलब क्या है, N आपका प्रॉपर सबसेट है, N आपका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्योंकि N और R कभी बराबर नहीं होंगे, N ऑलवेज छोटा रहेगा किससे, R से। अगर मैं लिखती हूँ A सबसेट है B का, ये सबसेट नॉर्मली अगर इस टाइप से है तो हम इस N को क्या समझेंगे, प्रॉपर सबसेट समझेंगे। प्रॉपर में N जो है वो इसके बराबर नहीं हो सकता, बाकी इसके छोटा रहेगा ऑलवेज। मैंने लिखा A सबसेट है B, मतलब A में बी इक्वल टू B और A में बी लेस टू B। A B से कम एलिमेंट भी रख सकता है और A B के इक्वल भी हो सकता है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा सबसेट है। ठीक है। तो देखिए, अब हमारे पास बाउंडेड अबव सेट, अब आता है हमारे पास बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड अबव सेट में क्या है, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट। अब देखो, यहाँ तक की चीज़ें तो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन अब जो हल्की फुल्की नई चीज़ें आई हैं वो आपके इसी के साथ है। बाउंडेड अबव सेट, इस सेट ए ले लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, सबसेट ऑफ रियल्स है। ठीक है, सबसेट ऑफ किसका है, रियल्स का। देन ए इज़ सेट टू बी बाउंडेड अबव। आपके पास कोई सेट सबसेट है रियल नंबर्स का और उस सबसेट को आप बाउंडेड अबव कहोगे, कब,
देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर मिले K1 कि उसके सभी एलिमेंट उस K1 से क्या हो, छोटे, उस सेट X के सभी एलिमेंट उस ए सेट के सभी एलिमेंट X से K से छोटे हो, तो आपके पास क्या कहलाएगा, K1 इज़ द अपर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक है, जैसे हमने लिया कोई भी सेट है, कहने का मतलब ए सबसेट है किसका, रियल नंबर का। ओके, अब आपने कोई भी एक ऐसा रियल नंबर ले लिया K1, ठीक है, कि जितने भी X के एलिमेंट हैं वो सारे X के एलिमेंट इससे लेस इक्वल हो सकें फॉर ऑल, इसके लिए फॉर ऑल ए से इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस K से 1 से छोटे होंगे, तो आप क्या कहोगे कि आपका जो सेट है वो बाउंडेड अबव सेट है। ठीक है, ऐसे में बाउंडेड बिलो का भी बता दूँ, ए सबसेट है आर में। अब हमने दूसरा कोई रियल नंबर मिले K2 कि सारे X के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो इस K2 से क्या हो, बड़े, सारे X के जो ए के जो एलिमेंट है आपके उस K2 से क्या हो, बड़े हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड बिलो सेट। दूसरा तरीका है समझने का आपका कि अगर कोई भी सेट दे रखा है, ठीक है, जैसे मैंने ये लिया ए सेट में एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 ले लिया इस टाइप से। अब देखिए, अगर मैं इसको नेचुरल नंबर में मानूँ या इंटीजर में मानूँ, तो चलो मैं नंबर लाइन पे ले लिया 1 2 3 इतना ही ले लिया। इस 3 से कोई बड़े हैं, है ना, बड़े और भी बड़े हैं, ये सारी अपर बाउंड कहलाएंगे। मैंने इसको 4 का भी तक दिया, ये सारी अपर बाउंड कहलाएंगी, इसके कहलाएंगी। लेकिन 4 ऐसा एलिमेंट है आपका जो कि आपके सेट में है, तो ये आपका लोअर बाउंड है। इसके लिए इनफाइनाइट लोअर बाउंड हो सकती है, मतलब 5 भी होगा आपका, 6 भी, 7 भी, सारे हो सकते हैं। लेकिन आपके सेट में क्या है, 4, तो इसकी अपर बाउंड क्या होगी, 4। ऐसे ही 1 आपके पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि इस सेट के सारे एलिमेंट इस 1 से क्या है, बड़े, है ना, बड़े, तो 1 आपके सेट की क्या कहलाएगी, लोअर बाउंड कहलाएगी। तो हम कहेंगे बाउंडेड बिलो सेट है। ओके, फिर से सुन लीजिएगा, आपके पास ए सेट है, इसमें 4 एक ऐसा एलिमेंट है कि सेट के सारे एलिमेंट 4 से छोटे भी हैं और इक्वल भी है ना। लेकिन तो आपका 4 जो है, हम क्या कहेंगे, हमारा सेट बाउंडेड अबव सेट है। ठीक है, लेकिन इसकी अपर बाउंड आपके पास और भी हो सकती है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, लेकिन वो इस सेट के अंदर नहीं है। सिमिलरली हम ये देखिए कि 1 जो है सेट के सभी एलिमेंट से, सेट के एलिमेंट से छोटा है लेकिन 1 के इक्वल है, तो हम कह सकते कि 1 है वो मेरा लिस्ट एलिमेंट होगा, और उस लिस्ट एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, लोअर बिलो, कि हमारा जो सेट है वो बिलो, बाउंडेड बिलो, क्या है, बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज में एक बार से फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर आपके पास कोई रियल नंबर का सबसेट है और वो सबसेट कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा रियल नंबर ले कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस रियल से छोटे हैं, तो सेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड अबव सेट। अपोजिट में अगर हमारे पास क्या बने कि उस सेट में बाउंडेड अबव सेट, अनबाउंडेड, अच्छा बाउंडेड बिलो सेट, तो बाउंडेड बिलो में एस कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया बाउंडेड का, रियल्स का, तो देन सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। कब कहोगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए रियल, आपके पास एक रियल नंबर मिले K1, ठीक है, उस K1 से सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, ग्रेटर हो, या कोई एलिमेंट इक्वल भी हो सकता है, तो ये K1 हमारे लिए लोअर बाउंड का काम करेगा। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं कि बाउंडेड जो सेट है वो बाउंडेड बिलो सेट है। ठीक है, अब आता है अनबाउंडेड अबव सेट और अनबाउंडेड बिलो सेट। तो ये क्या होंगे कि अबव में तो आपको बड़ा वाला एलिमेंट ढूंढना था, तो देखिए मैंने यहाँ पे ये सेट लिया, तो यहाँ पे मेरे पास 4 मिल रहा है ना, तो मैं क्या कह सकती कि 4 मेरी अपर बाउंड है, तो मैंने सेट को नाम दे दिया, ये बाउंडेड क्या है, बिलो, बाउंडेड अबव है। ठीक है, मैंने लिखा नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 डैश डैश डैश,
अब आप ये बताइए, क्या आप इसकी अपर बाउंड, क्या आप इसके लिए कोई ऐसा एलिमेंट फिक्स कर सकते हैं कि वो हम ये कह पाए कि इस सेट से, इस एलिमेंट से इसके सारे सेट के एलिमेंट छोटे हों? नहीं ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं इसमें कितने एलिमेंट और क्या है, तो हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। इसका हमें सबसे बड़ा कोई एलिमेंट ऐसा नहीं मिला कि उस एलिमेंट से हमारे सेट के छोटे एलिमेंट दिखा पाएँ, नहीं दिखा पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या नहीं कह सकते कि ये सेट जो है हमारा बाउंडेड अबव सेट नहीं है। तो बाउंडेड अबव सेट नहीं है तो क्या होगा, अनबाउंडेड अबव सेट। ओके, अनबाउंडेड अबव सेट होगा आपका। ओके, अब आता है आपका अनबाउंडेड बिलो। तो अनबाउंडेड बिलो में भी आपके पास क्या आएगा, अनबाउंडेड बिलो में तो मैंने छोटा एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आता है मेरा बाउंडेड सेट। अगर किसी सेट का छोटा भी एलिमेंट हो और बड़ा भी एलिमेंट हो, मतलब हमें ये भी पता है कि नीचे कितना जा सकता है और मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो क्या दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा, हमारा बाउंडेड सेट। ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड होगा इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर, कि आपके पास अब की बार कितने रियल नंबर मिले, 2 मिले, कि सेट के सारे एलिमेंट उनसे छोटा और बड़ा रहे। ठीक है, आप इस टाइप से लिख सकें कि एक एलिमेंट से तो छोटा, दूसरे से क्या, बड़ा। तो जैसे मैंने एक सेट लिया 1 से लेके 20 तक, तो 1 तो जो है वो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो मैं इसके बारे में कह सकती हूँ कि भाई सारे एलिमेंट इसके से बड़े हैं और एक एलिमेंट से छोटा है, बराबर है। और 20 सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेट के सारे एलिमेंट 20 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, तो ये मेरा बाउंडेड सेट है। प्रत्येक बाउंडेड फाइनाइट सेट जो होता है वो भी आपका बाउंडेड होता है। एवरी फाइनाइट सेट इज़ कॉल्ड बाउंडेड। एवरी सबसेट ऑफ ए बाउंडेड सेट इज सबसेट। जब मैंने ए सेट ले लिया, ए सेट के एलिमेंट काउंटेबल है, मुझे पता है 1 से लेके 20 का, तो मैं इसके जितने भी सबसेट बनाऊंगी सारे काउंटेबल होंगे, तो मतलब दैट मीन्स एवरी सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट इज़ ऑल्सो बाउंडेड। ठीक है, अनबाउंडेड सेट। अब हमारे पास किसी सेट के छोटे और बड़े एलिमेंट के बारे में कुछ कहने के लिए बचा ही ना हो, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा, आपका सेट अनबाउंडेड सेट होगा। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी अनबाउंडेड इफ़ इट हैज़ नो लोअर बाउंड एंड नो अपर बाउंड। सेट ऑफ इंटीजर लिखा हमने। अब देखो, सबसे छोटा भी नहीं ढूंढ सकते और सबसे बड़ा भी, तो क्या कह रहे हो, ये अनबाउंडेड सेट है। ओके, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा सेट का। अगर आपका सेट जो है वो बाउंडेड है तो प्रत्येक बाउंडेड सेट के पास एक ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स। ठीक है, एस इज़ बाउंडेड सेट इफ़ इट्स अपर बाउंड इज़ कॉल्ड। अगर ये अपना बाउंडेड है तो इसका जो अपर बाउंड है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहलाएगा, और लोअर बाउंड है वो हमारा क्या कहलाएगा, लीस्ट एलिमेंट। जैसे ए मैंने सेट लिया तो बाउंडेड सेट है, तो इस सेट में सबसे छोटा मेरा एलिमेंट कौन है, 2 है, तो 2 मेरी क्या होगी, लोअर बाउंड, और 12 क्या है, अपर बाउंड। तो 2 तो मेरा लिस्ट एलिमेंट और 12 कितना है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओके, अब देखिए, आप ये सोचें कि 10 भी इसी के अंदर है, तो क्या मैं 10 को ग्रेटेस्ट एलिमेंट मान लूँ, नो, क्योंकि अगर कोई सेट अपना ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कराता है तो वो ऑलवेज यूनिक होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट के लिए भी यूनिक होता है और लिस्ट के लिए भी यूनिक होता है। ठीक है, तो किसी भी सेट के पास इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट और लिस्ट एलिमेंट हमारे नहीं हो सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच।